Hello friends, once again you all are welcomed on the channel Private Education. Friends, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने किया था कि जो कॉन्टिन्यूअस एक्शंस हैं उनको हम किस तरह से पैसिव के अंदर टर्न करेंगे। आज हम सीखेंगे कि जो परफेक्ट एक्शंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उन एक्शंस को हम किस तरह से टर्न करेंगे पैसिव के अंदर। तो गौर कीजिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट जो परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस को हम किस तरह से टर्न करेंगे। तो गौर कीजिए, एक सेंटेंस हमने लिया, सी हैज कॉल्ड यू। गौर कीजिए, आपको दिख रहा होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक एग्जांपल है, सी हैज कॉल्ड यू। दैट मीन्स हमने कहना चाहा कि उसने तुम्हें कॉल किया है। तो अब जब हम इसका पैसिव करेंगे तो पैसिव बनाने का जो रूल है, आपको सबसे पहले जो है हैज या हैव में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। फिर हमें एक दूसरे हेल्पिंग वर्ब बीन का यूज करना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखिए, सी हैज कॉल्ड यू, तो यहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यू है। गौर कीजिए, यू हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम सबसे पहले यू को लिखेंगे। तो ये यू जब सब्जेक्ट की जगह आएगा तो आपने पढ़ा था कि यू सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों ही फॉर्म में सेम रहता है, तो ये बन जाएगा यू। अब यू के बाद जो है हम हैव का यूज करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो एक्टिव जो हमारा सेंटेंस है इसमें हमने हैज का यूज किया है। हैज इसलिए आया है क्योंकि यहां पर हमारा सब्जेक्ट जो था वो सी था, तो हमने सी के अकॉर्डिंग हैज लिखा था। लेकिन अब जब हम इसको पैसिव में टर्न कर रहे हैं तो हमारा जो न्यू सब्जेक्ट है, जो कि ऑब्जेक्ट पहले था, अब जो पहले आ गया है, तो हम इसके अकॉर्डिंग हैव का यूज करेंगे। तो दैट मीन्स ये बनेगा यू हैव, और इसके बाद जो है हम दूसरे हेल्पिंग वर्ब बीन का यूज करेंगे। देन कॉल जो थर्ड फॉर्म में आएगा कॉल्ड, और फिर बाय, और सी जो है, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपने पढ़ा है वो हर होता है, तो हमें लिखना पड़ेगा सी यू हैव बीन कॉल्ड बाय हर। दैट मीन्स कि तुम्हें उसके द्वारा कॉल किया गया है। जब इसी सेंटेंस को आप नेगेटिव में रखना चाहेंगे तो बहुत ही आसान है, आप फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब है उसके ठीक बाद नॉट का यूज करें। तो दैट मीन्स ये सेंटेंस बनेगा यू हैव नॉट बीन कॉल्ड बाय हर। मीन्स अब हमने कहना चाहा कि उसके द्वारा तुम्हें कॉल नहीं किया गया है। तो नॉट लगाने में आप सावधानी बरतेंगे। कई बार स्टूडेंट्स जो है बीन के बाद नॉट का यूज करते हैं, जो कि गलत होता है। तो आपको नॉट जो है हैव और बीन के बीच रखना है, ये ध्यान दीजिए। फिर हम जब इसका क्वेश्चन करेंगे, इंटरोगेटिव में हम इसको टर्न करेंगे, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम जो है पहले कर देंगे। तो ये सेंटेंस बनेगा हैव यू बीन कॉल्ड बाय हर। दैट मीन्स क्या उसके द्वारा तुम्हें कॉल किया गया है। और फिर अगेन आप अगर WH फैमिली से अगर इसी सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो आप WH फैमिली का जो भी वर्ड आप ले रहे हैं उसको सबसे पहले रखें, और आगे जो सीक्वेंस होगा वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ही होगा। जैसा कि ये हमारा इंटेरोगेटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। तो यहां पर जब WH फैमिली का जो ये वर्ड हमने लिया वो वैन, तो हम लिखेंगे वैन, और वैन के बाद फिर आ जाएगा ये पूरा पैटर्न आएगा। दैट मीन्स वैन हैव यू बीन कॉल्ड बाय हर। अब हमने कहना चाहा कि उसके द्वारा तुम्हें कब कॉल किया गया है। तो आप इस तरह से, खास करके जो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के जो भी सेंटेंसेस होंगे आप इनको टर्न कर सकते हैं पैसिव के अंदर। चलिए, अब इसी को अगर हम पास्ट में लेना चाहते हैं, गौर कीजिए सेंटेंस, यहां पर हमारा सेंटेंस था सी हैज कॉल्ड यू। अब इसी को हम अगर पास्ट परफेक्ट के अंदर डालेंगे तो आपको पता है हैज और हैव दोनों का पास्ट फॉर्म जो है हैड होता है, इसलिए यहां पर आ जाएगा हैड। मीन्स एक्टिव में ये सेंटेंस बना सी हैड कॉल्ड यू। दैट मीन्स उसने तुम्हें कॉल किया था, या फिर वह तुम्हें कॉल कर चुकी थी। इस तरह का सेंस आ रहा है। तो जब आप पैसिव में करेंगे तो पैसिव में बहुत ही आसान है इसका रूल, आपको ये रूल फॉलो करना है। दैट मीन्स हैड, फिर बीन का यूज करना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहां पर हैज या फिर हैव का कोई चक्कर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पास्ट में आपको पता है हैज और हैव दोनों की फॉर्म, दोनों का जो पास्ट होता है वो हैड ही होता है। तो ये बना सी हैड कॉल्ड यू। जब आप इसको पैसिव के अंदर रखेंगे तो यही चीजें यू पहले आकर के सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, और ये बन जाएगा यू। यू के बाद फिर आपको लिखना है हैड, अगेन बीन, और फिर V3 जो कि V3 कॉल्ड है, तो कॉल्ड का यूज करेंगे बाय, और सी के बदले
ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम उसको हर का यूज करके लिखेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव के अंदर बना, यू हैड बीन कॉल्ड बाय हर, दैट मीन्स उसके द्वारा तुम्हें कॉल किया गया था। तो जब आप इसको जो है नेगेटिव में डालेंगे तो फिर हैड और बीन के बीच में आपको नॉट का यूज करना है, जैसा कि हमने नेगेटिव में इस सेंटेंस को लिया, यू हैड नॉट बीन कॉल्ड बाय हर। इसी सेंटेंस को जब हम इंटरोगेटिव के अंदर रखेंगे, क्वेश्चन के अंदर रखेंगे, तो वो सेंटेंस जो है बनेगा हैड, मींस आप इसको जो है हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दें, तो दैट मींस ये सेंटेंस बना हैड यू बीन कॉल्ड बाय हर। सिमिलरली जब आप इसको WH फैमिली के किसी वर्ड से रिलेट करेंगे तो आप उस वर्ड को पहले रखिए, जैसा कि हमने यहां पर वैन का यूज किया है। तो अब हम कहना चाहते हैं वैन हैड यू बीन कॉल्ड बाय हर, दैट मीन्स हमने अब कहा कि उसके द्वारा तुम्हें कब कॉल किया गया था। तो आप इस तरह से जो परफेक्ट एक्शंस हैं उनके पैसिव टर्न कर सकते हैं, जो पास्ट परफेक्ट के जो भी सेंटेंसेस हैं। ठीक उसी तरह से जो फ्यूचर परफेक्ट है, तो फ्यूचर परफेक्ट में अब देखिए क्या करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट का इसी सेंटेंस को शी हैड कॉल्ड यू को अगर हम फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करना चाहेंगे तो देखिए सेंटेंस का पैटर्न होगा, यहां पर शी विल हैव कॉल्ड यू, शी विल हैव कॉल्ड यू, दैट मीन्स अब हमने कहना चाहा कि वह तुम्हें कॉल कर चुकेगी। ये फ्यूचर परफेक्ट का हो गया। तो फ्यूचर परफेक्ट में जब हम पैसिव करते हैं तो उसका रूल जो होता है वो विल या शैल, इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट कि आपका सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप विल या शैल का यूज करें। फिर जो है आपको हैव का यूज करना है, बीन का यूज करना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस पैटर्न से आप फ्यूचर परफेक्ट के जो भी एक्शंस हैं, जो भी सेंटेंसेस हैं, उनको आप जो है टर्न कर सकते हैं पैसिव के अंदर। तो अब देखिए शी विल हैव कॉल्ड यू, इस सेंटेंस को पैसिव में टर्न करेंगे तो हम फिर ऑब्जेक्ट यू को पहले लिखेंगे, यू के बाद हम यू के साथ विल का यूज होता है, तो आप यहां से विल लीजिए, फिर हैव का यूज करना है, फिर बीन आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट मींस कॉल्ड का यूज होगा, और चूंकि हमारा सब्जेक्ट शी था तो हम बाय हर का यूज करेंगे बाद में। मींस अब हमारा जो पैसिव में सेंटेंस बना वो बना कि यू विल हैव बीन कॉल्ड बाय हर, दैट मींस अब हमने कहना चाहा कि यू विल हैव बीन कॉल्ड बाय हर, दैट मींस उसके द्वारा तुम्हें कॉल किया जा चुकेगा। लाइक दिस, इस तरह से सेंटेंस का पैटर्न होगा हिंदी में। और फिर जब हम इसको नेगेटिव के अंदर रखेंगे तो देखिए नेगेटिव में फिर आपको क्या करना है, विल और हैव के बीच ध्यान देना है, यहां पर विल और हैव के बीच नॉट को रखना है। आप हैव के बाद या बीन के बाद नॉट को बिल्कुल ना रखें। तो नेगेटिव में जो ये सेंटेंस बनेगा वो बनेगा यू विल नॉट हैव बीन कॉल्ड बाय हर। इसी सेंटेंस को जब आप इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में रखना चाहेंगे तो गौर कीजिए, विल को पहले रखना है, तो ये बनेगा विल यू हैव बीन कॉल्ड बाय हर। और जब WH फैमिली का कोई वर्ड ऐड करेंगे आप वाई, वैन, वेयर, समथिंग जो भी आप रखना चाहें, जैसा कि हमने यहां पर वैन का ही यूज किया है, तो ये बन जाएगा सेंटेंस वैन, फिर आगे पैटर्न इंटेरोगेटिव का ही है, वैन विल यू हैव बीन कॉल्ड बाय हर। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से जो परफेक्ट एक्शंस होंगे, चाहे वो किसी टेंस का हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, आप बड़ी आसानी से आप इनको पैसिव में टर्न कर सकते हैं। आपको बस करना क्या है, इन छोटे से रूल को ध्यान रखना है, जैसा कि प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, और इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन के बाद जो है टेंसेस चेंज हो जाते हैं। तो इनको आप यूज करके आप वॉइस जो है एक्टिव से पैसिव में आप टर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डालना ना भूलें। थैंक यू।